है द वेटेस्ट प्लेस ऑफ एशिया, इंडिया नहीं एशिया। और जब जहां ज्यादा बारिश होगी उस हवा में एयर में पानी के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे और इसीलिए वहां की ह्यूमिडिटी हाई होगी। तो अगर आप पानी के नजदीक हो तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और अगर आप पानी से बहुत दूर हो तो सूखा वातावरण, ड्राई एयर होगी। नेक्स्ट, एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। कितना सुंदर लिखा है। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, मेरी आवाज पूरे रूम में गूंज रही है, इसके आगे जो और दो रूम है उसमें भी जा रही है और साथ ही साथ मोबाइल के रिकॉर्डर में भी जा रही है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एयर। जब क्लासरूम में टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही होती है तो कौन सा टीचर ने माइक पकड़ा होता है? टीचर वर्बली एक्सप्लेन करती है और उनके शब्द हवा के पार्टिकल्स में बैठकर हमारे कान में जाते हैं। साउंड एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था कि एयर इज नेसेसरी, दैट इज अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, सॉरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन चाहिए था। याद होगा आपको, ये दो लाइन हम हर रीजन में लिखते थे कि वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड and medium is necessary, in bracket air is necessary for the propagation यानी कि ट्रैवलिंग। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 5 फुट की दूरी पर मोबाइल है और हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर है, इसीलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एयर के माध्यम से रिकॉर्ड होकर मोबाइल में रजिस्टर हो रहा है। नेक्स्ट बेटा, एयर इज ऑल अराउंड अस, वो सब जानते हैं। एयर को हमने ओमनी प्रेजेंट माना है। एक खाली ग्लास को आप उल्टा करके रखो या सीधा करके रखो, उसमें हवा है, बिकॉज एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, 6 इनर्ट गैसेस। अब इतने सारी चीजें जब मिक्स करोगे तो आप इसको मिक्सचर ही कहोगे, इसीलिए एयर इज अ मिक्सचर। As we go high above the sea level, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप जमीन को छोड़कर जमीन से ऊपर जाते हो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होती है और एयर आपको थकाने लगती है। आप जब पहाड़ चढ़ते हो, जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं या फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने जीवदानी माता जी जो विरार में है उनके दर्शन किए होंगे, तो जब आप टॉप तक पहुंचते हो ना, आपके शरीर को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। जैनिज्म में जब गिरनार पर्वत जाते हैं और जब आप बड़े बड़े तीर्थ स्थल जाते हो और वो चोटी पर जब आप पहुंच जाते हो और वहां से जब आप नीचे की तरफ आते हो, तब आपको पता चलता है कि कितनी सारी सीढ़ियां हमने चढ़ी। चढ़ने में बहुत जोर आता है और ये तो आपके घर में भी होता है ना कि जब आप सेकंड फ्लोर पे चढ़ के जाते हो तो जोर आता है, बिकॉज जब आप ग्रेविटी से अलग ऑपोजिट काम कर रहे हो तो ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है। हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ऊपर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए एरोप्लेन में ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास नीचे गिर आएगा। तो ऊपर ही क्यों बोलते हैं ये बात, ये नीचे बोलो ना, क्योंकि नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जब हम जमीन से दूर जाते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगता है, दैट इज एयर में दबाव प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट, आप सब जानते हो जैसे जैसे पानी को आप ठंडा करोगे पानी आइस बन जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आइस जब बनता है ना तो पानी एक्सपांड हो जाता है। आप चाहिए तो एक्सपेरिमेंट अपने घरों में कर सकते हो। आप एक नॉर्मल सी कटोरी या बोल लो, उसके अंदर पूरा ब्रिम अप टू द ब्रिम पानी भर दो, एक बूंद और पानी डाला तो पानी नीचे गिर जाए, इतना अप टू द ब्रिम भरकर उसे फ्रीजर में रख दो जहां पर हम लोग आइस जमाते हैं। 24 घंटे तक उसको उधर ही पड़े रहने दो, अपने खेल कूद में रहो, पढ़ाई करो, टाइम पास करो, और अगले दिन जब आप देखोगे ना तो आइस कटोरी के ऊपर आ चुकी होगी। यस, जो हाइट होगी ना कटोरी की उससे ऊपर आइस होगी।
होगी, बिकॉज पानी की ये प्रॉपर्टी है कि जब पानी को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो एक्सपांड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। और जब कोई चीज एक्सपांड होगी तो उसे ज्यादा जगह चाहिए, दैट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है स्टोरिंग कैपेसिटी, रहने की जगह, रुकने की जगह, ठहरने की जगह, वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब मम्मी आइस ट्रे भर के अंदर रखती है ना, तो थोड़ा सा पानी कम रखती है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जितने भी आते हैं वो सब पूरी ब्रिम तक भरे नहीं होते हैं, वो हमेशा थोड़े कम भरे होते हैं। यही है उसका लॉजिकल रीजन, बिकॉज अगर आप उसे ठंडा करोगे तो वो एक्सपांड होगा, और जब एक्सपांड होगा तो उसे जगह चाहिए, और वो खाली जगह इसीलिए छोड़ी जाती है। नेक्स्ट, एयर जो है ना बेटा, उसी की बदौलत हम और आप एक दूसरे को देख सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, स्टैंडर्ड 6 में आपने सिखाया था लाइट की वजह से देखते हैं। आई एग्री, लाइट की वजह से ही देखते हैं, लेकिन लाइट किसकी वजह से ट्रेवल हो रही है? एयर की वजह से। कैसे सर? वेरी सिंपल, अभी आप अपनी आंखें बंद कर लो। जब आप आंख बंद कर लोगे तो एयर के पार्टिकल्स आपकी आंख में नहीं जा रहे हैं, करेक्ट? और आपको अंधेरा, ब्लैकआउट लग रहा है, करेक्ट? फिर भी लाइट तो है, तो लाइट होते हुए भी अगर आपको अंधेरा लग रहा है तो ये क्या लॉजिक हुआ? ये एकदम करेक्ट साइंटिफिक लॉजिक है बेटा, कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए, और जब ये एयर के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हमारी आंख के अंदर जाते हैं तब हम और आप एक दूसरे को देख पाते हैं। इसीलिए तो अर्थ के बाहर स्पेस में हवा ही नहीं है, देयर इज नो एयर, इसीलिए वो पूरा ब्लैक, डार्क, ठंडा रहता है। ये रीजन है, क्योंकि जब ऊपर अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर, जहां पे चंद्रमा है, सूरज है, दूसरे ग्रह नक्षत्र हैं, वहां पर कोई हवा नहीं है, और जब एयर नहीं है तो सन की लाइट बिल्कुल स्कैटर नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती, और ऊपर एकदम अंधेरा रहता है, ठंडा चिलिंग वातावरण रहता है। ऊपर यानी अर्थ के बाहर, ऊपर यानी टेरेस पे नहीं या टांकी पे नहीं, हमें। नेक्स्ट, वाटर। वाटर बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। आप सबको बता दूं बेटा कि देखो, अगर आप साइंस की माने ना, तो साइंस ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति 7 दिन तक बिना पानी के रहेगा ना, तो 8वें दिन उसकी मौत होनी निश्चित है, बिकॉज इन 7 दिनों में उसके ब्लड में जितना भी पानी होगा वो सारा पानी एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ब्लड इतना थिक और इतना जाड़ा और गाढ़ा हो जाएगा कि वो जो हमारे बाल से भी पतली पतली नर्व्स हैं, नसें हैं, उसमें जा नहीं पाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए पानी पीना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, पानी पीने से होता क्या है? सबसे पहली बात, जब आप पानी पीते हो तो टॉप टू बॉटम आपका जो ब्लड है वो एकदम पानी जितना फ्लूइड यानी एकदम पनीला रहता है। नंबर 2, उसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होती है, मसल्स अच्छे से चलते हैं। जब आप यूरिनेट करते हो, जब हमें स्वेट आता है, तो सारा जो बॉडी का गंदगी है, जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो हम बाहर फेंक देते हैं। आपने देखा होगा और हर कोई करता है, सुबह उठ के सबसे पहले 1 ग्लास बैठकर धीरे धीरे पानी पिया जाता है, सिप बाय सिप, छोटे छोटे सिप, और उसके बाद लोग सीधा वॉशरूम को भागते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बिकॉज जैसे पानी अंदर गया, पानी ने कचरे को प्रेशर दिया कि चल बाहर निकल, बाहर निकल, और सारा कचरा पट्टी बाहर। इसीलिए पानी बहुत जरूरी है हमें पीना, सिप बाय सिप, छोटे छोटे घूंट पीना है, बैठ के पीना है, और स्ट्रेट बैठकर पीना है। नेक्स्ट, सॉइल। सॉइल में ना बेटा एक अजीब सा लचीलापन होता है, दैट इज आप उसको कुछ भी बना सकते हो। इको फ्रेंडली में गणपति बापा की मूर्ति बन सकती है, उसी मिट्टी से मां दुर्गा की भी मूर्ति बन सकती है, उसी मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बन जाते हैं, उसी मिट्टी से घड़ा, बर्तन, तवा बन जाते हैं।
तो मट्टी को आप कोई भी शेप दे सकते हो, इसीलिए उसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी, दैट इज यू कैन गिव एनी डिजायरेबल शेप। पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा सॉइल के लिए कहा जाता है। जिस किसी में भी एसिड ज्यादा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब यूरिन जाते हैं, अगर हमारा यूरिन बहुत ज्यादा येलोइश है, जैसे कि डार्क येलो, जब बुखार आता है या हम लोग हेवी डोज की दवाइयां लेते हैं ना, तब हमारा यूरिन येलोइश कलर का हो जाता है, उसमें अजीब सी स्टिंग बदबू मारती है और एक अजीब सा है ना वॉशरूम के अंदर एकदम माहौल हो जाता है, दैट इज आपकी आइस बर्न होने लगती है। बिकॉज अगर आपके यूरिन में पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना बेटा, तो वो बहुत खतरनाक है। उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। नंबर 2, सॉइल के अंदर भी ये होता है। अगर आप बहुत ज्यादा वाटरिंग करोगे, भर भर के पानी डाल रहे हो, तो ये खराब होगा। अगर आप ज्यादा चूना डाल रहे हो या आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, तो ये खराब हो जाता है। इसीलिए फार्मर्स हर क्रॉप को उगाने से पहले हर साल या 2 साल में एक बार सॉइल टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्ट नहीं करते वो उसको कैसा लिया और टेस्ट करते नहीं, टेस्ट करते हैं। और उस टेस्ट से पता चलता है कि उस सॉइल के अंदर अगर एसिड ज्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो उस सॉइल को पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद उसमें क्रॉप उगाया जाएगा। चाइना क्ले को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं केओलिन, KAOLIN, तो केओलिन कहते हैं। चाइना क्ले इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्ले। इसके बहुत ही सुंदर वास बनते हैं, जिसमें हम लोग फ्लावर वास बोलते हैं ना, जो डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए इतने बड़े बड़े 4-4, 5-5 फीट के बड़े बड़े वास ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। जब वो लोग महाराजा या राजाओं का महल दिखाते हैं, वो सब चाइना क्ले के। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल टू मैनकाइंड, और वो बहुत कीमती है और उसकी डिमांड भी बेटा इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, आपको अगर डिसाइड